Good morning, everyone. I hope you all are studying well. Today we are going to start the revision chapter for class 12th. We are starting from the first unit, that is electrostatic. Electrostatic. This word contains two terms. The first one is electro, the second one is static. Electro and static. If we complete in one line, then we are going to study about charge in rest. हम स्टडी करने जा रहे हैं चार्ज जो भी कैसा है, रेस्ट, रुका हुआ है, मूव नहीं कर रहा. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. नाउ अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि चार्ज क्या होता है. फर्स्ट थिंग, ये चार्ज क्या है जिसके बारे में मैंने बोला अभी. तो चार्ज क्या होता है समझते हैं इस चीज को. देखो हम सब जानते हैं दैट electric force will work between two bodies if we rub both of them with each other. और ऐसे मैं इजी लैंग्वेज में अगर समझूँ तो हमने देखा होगा एक छोटा सा एग्जांपल बचपन में कि एक कॉम को मैंने ड्राई हेयर में रब किया और उसने पेपर के पीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर दिया. ये बहुत छोटा एग्जांपल है इलेक्ट्रिक फोर्स का. आई होप ये बात आपको समझ आ रही होगी. अब ये कैसे काम करता है ये समझते हैं. तो पहली बात मैं बोल रहा था कि चार्ज क्या होता है. तो द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर which is responsible for इलेक्ट्रिक फोर्सेस. किसी भी मैटर की वो प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रिक फोर्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो उसे कहते हैं चार्ज. अब ये दो टाइप के होते हैं. वो दो टाइप कौन कौन से हैं समझते हैं इसको. वो दो टाइप कौन कौन से हैं, कैसे हैं, और वही दो टाइप क्यों हैं समझते हैं इसको. तो देखो हमारे पास जितनी भी बॉडीज होती हैं सब में तीन फंडामेंटल पार्टिकल मौजूद होते हैं वैसे तो, लेकिन दो होते हैं जो चार्ज होते हैं. अब वो दो कौन कौन से हैं नाम समझते हैं. फर्स्ट वन इज प्रोटॉन, सेकंड वन इज इलेक्ट्रॉन. चार्ज पार्टिकल बेहतर लगेगा. फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉन, सेकंड वन इज प्रोटॉन. प्रोटॉन हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव. आई होप ये बात आपको क्लियर हो. तो ये दो जो चार्ज बॉडीज हैं, दो जो चार्ज पार्टिकल हैं, ये हर बॉडी में प्रेजेंट होते हैं. जनरली जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, इसलिए बॉडी होती है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. एज इन अ बॉडी, जब भी देता हूँ, एज इन अ बॉडी total protons is equals to total neutron, sorry not neutron here, but electron. Hence body is electrically neutral. बॉडी होती है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. फिर बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं, किस तरह चार्ज बॉडी में डेवलप होता है उसको समझते हैं. अब अगला जो हमारा टॉपिक है इट इज मेथड्स ऑफ चार्जिंग अ बॉडी. मेथड्स ऑफ चार्जिंग अ बॉडी तो समझते हैं इसको.
किसी बॉडी को चार्ज करने के हमारे पास तीन है। कौन कौन से? जस्ट तीन मेथड है हमारे पास। चार्जिंग और फ्रिक्शन, सेकंड है चार्जिंग बाय कंडक्शन, एंड थर्ड इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। सबसे ज्यादा मेन अब ये तीनों मेथड काम कैसे करते हैं इसको हम समझते हैं। आई थिंक यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी कि बॉडी को चार्ज करने के हमारे पास में ये तीन मेथड है, फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन तीनों मेथड को आगे डिस्क्राइब करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात समझाना चाहूँगा, और वो ये है कि बॉडी चार्ज होने का मतलब क्या है। अभी मैंने लिखा था कि एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडी जो हमारी होती है सारी की सारी जनरली, उसमें टोटल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में इक्वल होते हैं, तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है। बॉडी के चार्ज होने का मतलब ये है कि उस बॉडी पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहीं से या तो आ गए हैं या उस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। देखो बहुत सिंपल सी बात है, जो हमारा एक एटम है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। अब न्यूक्लियस के अंदर से ना तो प्रोटॉन बाहर जा सकता है, ना कोई बाहर से प्रोटॉन उसके अंदर आ सकता है। तो अगर बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो गई, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कंटेंट बॉडी का बढ़ गया, और बॉडी में इलेक्ट्रॉन बाहर से अगर अंदर आ गया तो बॉडी में नेगेटिव चार्ज कंटेंट बढ़ गया, तो बॉडी हो गई हमारी नेगेटिव चार्ज। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन नाउ। अब ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन ही बेसिकली बॉडी की चार्जिंग होती है। अभी समझते हैं कि इन तीन मेथड से कैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो बाकी दो का नाम मिटा के पहले समझता हूँ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन को। तो चलिए, अभी चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन से आखिर कैसे बॉडी की चार्ज होती है, ये समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। गाइस, आप लोगों ने भी देखा होगा कि अगर मैं स्केल को या कॉम्प को ड्राई हेयर में रब करता हूं तो वो पेपर पीस को अपनी तरफ रोटेट कर लेता है। या मैं एक बैलून को, इन्फ्लेटेड बैलून है मेरे पास में, उसको मैंने रब किया वूल पे या कॉटन पे, वो वॉल पे स्टिक हो जाता है। अब ये क्यों हो गया? तो इसके पीछे फिनोमेना होता है चार्जिंग और फ्रिक्शन का। तो व्हेन वी रब टू बॉडीज, then sometime transformation of electron takes place, transferring of electrons takes place, and hence body became चार्ज। बहुत सिंपल सी बात है, मेरे पास दो बॉडी है, बॉडी ए है और ये भी बॉडी बी है। मैंने बॉडी बी को बॉडी ए पे रब किया और सपोज बॉडी ए ने अपने इलेक्ट्रॉन बॉडी बी की तरफ ट्रांसफर कर दिया। इन वेरी सिंपल मैटर, नाउ बॉडी ए विल हैव लार्ज नंबर ऑफ, तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि बॉडी ए से कुछ इलेक्ट्रॉन बॉडी में ट्रांसफर हो गए। सपोज 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम बॉडी ए टू बॉडी बी। अब इस केस में क्या होता है कि जो नेगेटिव चार्ज था बॉडी ए का वो अब कम हो गया, और जो नेगेटिव चार्ज था बॉडी बी का वो बढ़ गया। Hence in this case, here
A will become positive charge and B will become negative charge। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जितना चार्ज 10 इलेक्ट्रॉन के इस बीच तरफ जा रहे हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर नेगेटिव चार्ज बॉडी ए पे कम हो रहा है और 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज बॉडी बी पे कम हो रहा है। मतलब जो सिस्टम है पूरा हमारा, अगर मैं इस ए और बी को एक सिस्टम मान लूँ तो उस सिस्टम के चार्ज में कोई चेंज नहीं आ रहा है। टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम कैसा है यहाँ पे हमारा, कांस्टेंट। कोई डाउट इस चीज़ में किसी को आई थिंक नहीं होना चाहिए। और अगर किसी को कोई डाउट है इस टॉपिक पे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, जिससे मैं आपका अगला वीडियो जो बनाऊँ उसमें आपके डाउट को क्लियर कर दूँ। चलिए अब बढ़ते हैं हम इस चीज़ से आगे। अब बढ़ते हैं हम सेकेंड मेथड, और वो सेकेंड मेथड जो है हमारा दैट इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। उसको अभी चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या है और ये कैसे वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव दिस स्फीयर जो कि चार्ज है, दो से पॉजिटिव चार्ज, और इसको मैंने एक इंसुलेटेड स्टैंड में रखा हुआ है। लेट मी इंसुलेटेड स्टैंड। इंसुलेटेड स्टैंड इसलिए कि अगर ये स्टैंड इंसुलेटेड नहीं हो और ये मैंने ग्राउंड पे रखा हुआ है तो चार्ज अर्थ में ट्रांसफर हो जाएगा। दैट्स व्हाई आई हैव पुट इट दिस स्फीयर ऑन द insulated stand. Suppose I have one metal rod which was initially uncharged. एक मेटल रॉड की मेरे पास जो कि इनिशियली अनचार्ज थी, मैं उस मेटल रॉड को लाया और मैंने इस स्फीयर पे उसको टच कर दिया। सपोज ये कुछ ऐसा सीन बना दिया, यहाँ देखते हैं एक बार। अब टच कराने से क्या होगा कि जो पॉजिटिव चार्ज है इस मेटल रॉड का वो ट्रांसफर होगा रॉड पे, स्फीयर से, सॉरी स्फीयर ट्रांसफर होगा रॉड पे कंडक्शन के थ्रू। और अगर मैं इसको सेपरेट कर दूं सेपरेट टच, अब मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ अब रॉड और स्फीयर दोनों ही पॉजिटिव चार्ज शो करेंगे। दोनों ही पॉजिटिव चार्ज शो करेंगे। यहाँ पे जो स्फीयर का पॉजिटिव चार्ज था वो रॉड के साथ में डिस्ट्रीब्यूट हो गया बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। आई थिंक ये बात आपको समझ आई। इसके अलावा मैं एक चीज़ और कर सकता हूँ, डायरेक्ट टच ना करा के मेरे पास एक मेथड और टच कराने के लिए। नाउ जस्ट लेट मी शो यू दैट। सपोज फिर से हमारे पास ये स्फीयर है जो चार्ज है और इनसाइड स्टैंडर्ड प्लेस है। नाउ सपोज आई हैव अनदर स्फीयर, मेरे पास दूसरा मेटल स्फीयर है व्हिच इज अनचार्ज्ड, जो कि अनचार्ज है और कुछ ऐसे यहाँ पे रखा हुआ है। ये भी इंसुलेटेड स्टैंड पे मैंने प्लेस किया हुआ है, इस पे कोई चार्ज नहीं है। एंड सपोज आई हैव वन कनेक्टिंग वायर और मैंने उस वायर से इन दोनों स्फीयर को कनेक्ट कर दिया। इस केस में भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एंड बोथ द spheres will have equal charge then। जो चार्ज सपोज पहले यहाँ पे चार्ज जैसा क्यों था इनिशियली,
then after distributing both will have Q/2 चार्ज, दोनों पे Q/2 चार्ज आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद। आई थिंक ये बात सबको क्लियर हुई, और कोई डाउट है तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं। नाउ मूविंग एट, अब आगे बढ़ते हैं कंडक्शन से। अब जो हमारे पास तीसरा मेथड है इंडक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व होने वाला फिनोमेना इंडक्शन ही है। कैसे है वो समझते हैं, और फिर मैं अभी आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड बताऊंगा जिसमें हमें ऐसा क्वेश्चन फाइंड करेंगे तो हमें कभी कभी सिंपली गलत लगता है, लेकिन वो सही क्वेश्चन होता है और उसका आंसर भी कहीं ना कहीं चार्जिंग बाय इंडक्शन भी छुपा है। तो बात बताएं चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब इंडक्शन के थ्रू कैसे चार्ज करते हैं किसी बॉडी को, ये समझते हैं। देखो ये एक ऐसी फिनोमेना है जहाँ ना तो बॉडी को टच करते हैं ना रब करते हैं, लेकिन चार्ज हो जाता है। और यहाँ पे चार्ज का ट्रांसफर एग्जैक्टली नहीं होता, इन दिस केस पोलैरिटी डेवलप होती है, इन दिस केस पोलैरिटी डेवलप होती है। सपोज मेरे पास ये मेटल रॉड है व्हिच इज पॉजिटिव चार्ज, और ये दूसरी मेटल रॉड है व्हिच इज अनचार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये अनचार्ज है। अब यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज रॉड है हमारी, इसके पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स अनचार्ज रॉड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। इट मीन इस एंड पे इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो जो दूसरा एंड होगा इस रॉड का वो ऑब्वियसली प्रोटॉन रिच हो जाएगा। यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हमारा प्रोटॉन है वो हाई अमाउंट में हो जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन सारे के सारे एक एंड की तरफ खींचा है। तो इसमें जो पोल बनेंगे और ये पोल बिहेव करेंगे चार्ज बॉडी की तरह, दिस फिनोमेना इज नोन एज चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये चार्जिंग बाय इंडक्शन का ही फिनोमेना काम करता है जब कोई चार्ज बॉडी किसी अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करती है। जैसा कि मैंने एग्जांपल लिया था बहुत देर पहले, कॉम्ब ड्राई हेयर पे रब किया हुआ, अगर मैं कॉम्ब को ड्राई हेयर पे रब करके पेपर के पीस के पास लेके जाऊंगा तो पेपर पीस अट्रैक्ट हो जाएगा। अब वो पेपर पीस अट्रैक्ट हो रहा है, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि सर पेपर पीस तो चार्ज है नहीं, तो फिर ये अट्रैक्ट क्यों हो गया? इफ दिस इज अनचार्ज बॉडी हाउ कैन इट बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एनी चार्ज बॉडी? तो यहाँ पे क्या है सही इसका, पेपर पीस चार्ज नहीं है, लेकिन इंडक्शन की वजह से पेपर पीस के जो नेगेटिव चार्ज, जो पेपर पीस के चार्ज पार्टिकल हैं वो अट्रैक्ट हो गए टुवर्ड्स द चार्ज कॉम्ब, और इस वजह से फिर इंडक्शन की हेल्प के थ्रू वहाँ पे एक चार्ज डेवलप हुआ और उस चार्ज के साथ जो पेपर पीस था हमारा वो अट्रैक्ट हो गया टुवर्ड्स द कॉम्ब। तो आई होप किसी बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं इसके सारे जो मेथड थे मैंने आपको एक्सप्लेन किए। आई थिंक किसी को डाउट नहीं होगा, और अगर है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में अगली टॉपिक के साथ। टिल देन गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।